अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ सजाद हुसैन एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल कीज़। हमारे इस एक्सेल क्रैश कोर्स का हिस्सा बनने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन को क्लिक करने से हमारी हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। सो आइए करंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे नाम से ही जाहिर है, कोई ना कोई कंडीशन लगा के हमने फॉर्मेटिंग करनी है। किसकी फॉर्मेटिंग करनी? सेल की। ठीक है, और ये एरिया यहाँ पे है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, जिसमें ये सारी कंडीशंस हैं हमारी। हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सब को हम डिटेल के साथ पढ़ते हैं। ये सब इसकी कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, जिसके मुताबिक हमने सेल को फॉर्मेट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक डाटा है हमारे पास जिसमें नंबर्स हैं, टेक्स्ट डाटा है और डेट है। कोई भी आपके पास डाटा हो सकता है। मैंने सपोज डाटा नंबर्स में लिया है और ये नंबर्स बहुत सारे हैं नीचे। ठीक है, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रोज में भी ये डाटा हो सकता है या कुछ रोज में भी हो सकता है। तो इसको फॉर्मेट आपने करना है। फॉर्मेट की बेस पे फिर आपने इसको एनालाइज करना है। इस डाटा को हमने सिलेक्ट किया। एक चीज देख लें कि जब भी किसी डाटे को हमने फॉर्मेट करना है तो सबसे पहले उस डाटे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर डाटे को हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने जाना है फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेट वाली ऑप्शन पे। यहाँ पे पहले रूल पे स्टार्ट करते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू हम ले लेते हैं और उससे हमें चाहिए कि इस स्पेसिफिक वैल्यू से जो जो डाटा ग्रेटर है, से बड़ा है, वो हमारे पास हाईलाइट हो जाए। सपोज हम लेते हैं कि 30 है, 30 से ऊपर जो भी डाटा है वो हाईलाइट हो जाए। अब ये देखें, ये रेड हो गया है। ये रेड जो है कलर आ गया है, इसमें फॉर्मेटिंग आ गई है। ये अपनी मर्जी से आप चेंज भी कर सकते हैं। येलो भी हो सकता है ये, ठीक है। यहाँ से जाके ग्रीन भी कर सकते हैं। जो व्हाट्सएवर आप कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग इटैलिक फॉर्म में रखना है आपने, साइज बड़ा करना है इसका, इसकी ओवरऑल बॉर्डर देने हैं, ये सारी फिल करना है सेल को। ये सारी यहाँ पे चीजें फॉर्मेटिंग में आ जाती हैं। हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन 80, जिस बंदे के 80 से ज्यादा मार्क्स हैं वो हमारे पास फॉर्मेट हो जाएं। मैं ये सिलेक्ट कर देता हूं, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ओके, अब ये देखें, जिस बंदे के 80 से ऊपर मार्क्स हैं वो रेड हो गए हैं। ठीक है, इसी तरह इसको हमने एक फॉर्मेट लगाया हुआ है, इसको हमने करना है क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्लियर रूल। जब हम क्लियर रूल पे जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, इंटायर शीट या फिर जो सिलेक्टेड सेल है सिर्फ उन्हीं का रूल क्लियर हो जाए। तो हम सपोज यहाँ पे करते हैं सिलेक्टेड सेल्स का क्लियर। अब यहाँ पे रूल खत्म हो गया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल खत्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की तरफ, लेस देन। ग्रेटर देन को तो हमने देख लिया कि ग्रेटर देन से ऊपर जो भी अगर कोई डाटा में नंबर पड़ा हुआ है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अब लेस देन है, लेस देन हम देखते हैं कि लेस देन 60 वाली जितने भी डाटा है वो हाईलाइट हो जाए। ये देखें, यहाँ सपोज यहाँ पे करते हैं 55 कर लेते हैं, ये भी हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पे हम 15 कर देते हैं, ये भी हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, ये इस पूरे एरिया के ऊपर जो हमने सिलेक्ट किया था उसके ऊपर जो भी डाटा है उसकी कंडीशन के मुताबिक ये इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। लो, इस रूल को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल है बिटवीन। मीन्स के ये सिलेक्टेड एरिया है, इसमें हम चाहते हैं कि एक मखसूस रेंज में हमारे पास डाटा जो है वो हाईलाइट हो जाए। हम चाहते हैं कि 25 से लेके 80 तक जो भी डाटा है वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, ये देखें, ये हाईलाइट हो गया। ये 80 से ज्यादा है, ये इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई। ये भी 80 से ज्यादा है, ये भी 80 से ज्यादा है। बाकी जो 80 से कम है, जो हम 25 से लेके 80 के दरमियान जो भी डाटा है वो हाईलाइट हो चुका है। इसके आप कोई भी रूल रख सकते हैं। लेट्स सपोज आप करते हैं कि 50 से लेके
70 तक जो भी डाटा है वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास रूल है, इसको हमने फॉर्मेट करना है अपने इक्वल्स टू। इस पूरे डाटा में लेट्स सपोज 1000 में रोज हैं और उसमें आपने एक नंबर निकालना है, उस नंबर के जितने भी डाटा हैं वो आपके सामने आ जाएं। सपोज वो हम चाहते हैं कि 55 है, 55 का नंबर जो है इससे इक्वल जो भी डाटा है वो हमारे पास हाईलाइट हो जाए। तो जितने भी 55 होंगे यहाँ पे वो हाईलाइट हो जाएंगे। सपोज इसको मैं 55 कर देता हूँ। ठीक है, जितना भी हम 55 करेंगे, ये जितना स्पेसिफिक टेक्स्ट रखेंगे वो वाला टेक्स्ट जो है या वो नंबर जो है वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। और इसके बाद हमने इसका रूल क्लियर किया। नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब यहाँ पे ये तो नंबर है, ये वाला जो डाटा है ये तो नंबर का है। अगर आपके पास एक टेक्स्ट फॉर्म में एक डाटा है और उसको आप उसके ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं तो वो कैसे होगी? इस डाटे को सिलेक्ट कर लें और इस पे जाएं आप, टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन, इसमें हम चाहते हैं कि मंडे वाले जो भी हैं टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, ये देखिए जितने भी मंडेज आ रहे हैं यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक, ये मंडे हाईलाइट हो गया। इसी तरह हम अपने सेल्स में जो भी टेक्स्ट होगा वो उसको लिख के हाईलाइट कर सकते हैं। अब रूल क्लियर किया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग की तरफ जाते हैं, डेट अकरिंग। ये तो टेक्स्ट था हमारा, टेक्स्ट जो भी हो सकता है, असलम, अकरम, व्हाट्सएवर जो आपका टेक्स्ट है, और रिक्वायर्ड टेक्स्ट को आप फॉर्मेट अपनी कंडीशन लगा के कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट है हमारा, डेट है। डेट हम स्पेसिफाइड डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं। कोई भी स्पेसिफाइड आपको रिक्वायर होगी एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा में, तो उस डेट को आपने हाईलाइट करना है। तो उसके लिए रूल जब अप्लाई होगा तो वो होगा डेट अकरिंग। डेट अकरिंग में हम कहते हैं कि टुमारो की जो भी डेट आई है वो हाईलाइट हो जाएगी। आज 5 मई है तो नेक्स्ट 6 मई है तो वो डाटा हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह हम कहते हैं कि लास्ट वीक जितनी भी डेट्स आई हैं वो हाईलाइट हो जाएं। इसके बाद नेक्स्ट रूल अप्लाई करते हैं, इस वीक जितने भी डेट्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं। ये देखें 3 से लेकर 9 तक इस वीक की जो भी डेट्स हैं वो हाईलाइट हो गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रूल, ये सारे रूल्स हैं, इनके मुताबिक आप एक सेल को डेट अकरिंग के हिसाब से हाईलाइट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूल डुप्लीकेट वैल्यूज का। डुप्लीकेट वैल्यूज मोस्टली यूज होती है अगर आपके डाटा में कोई डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो नंबर है, चाहे वो डेट है, जो चीज भी है वो आप उनको क्लियर कर सकते हैं, फिल्टर लगा सकते हैं, तो उसकी बेस पे कंडीशन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यूज देखें, हमने क्योंकि डाटा यही सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू, चले इसी के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं हम। ये देखें, सही है, सॉरी, कोई और डेट सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ये डुप्लीकेट, ये 15 जुलाई सिलेक्ट हो गया। ये देखें, जो भी इस एरिया में जिसको हमने सिलेक्ट किया है वहां पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो वो हाईलाइट हो जाएगी। सपोज इस एरिया के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, ये देखें जो जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो रिपीट हो गई हैं। तो हमने आज ये सीखा कि हमने एक टेक्स्ट को नंबर को या डेट को
हमने अपनी कंडीशन के हिसाब से किस तरह उनको हाईलाइट करना है, फॉर्मेट करना है। आज के एरिया में हमने ये रूल सीखे हैं। मजीद जो ये मोर रूल्स हैं, इसको हम एडवांस लेवल का हमने एक लेक्चर आपके लिए लेके आना है। ये उसमें हम आपको सिखाएंगे। ये मैनेज रूल्स हैं, ये उसी का पार्ट होंगे। फार्मूले लगा के हमने किस तरह रूल्स को मैनेज करना है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम ये एरिया को कवर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।